भारत ने परमाणु मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कर लिया। टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड में हुई। खबर ये है कि इंडिया ने अपना अग्नि 4 न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वो टेक्नोलॉजी में कहाँ पे खड़े हैं। खास तौर पे जो नेबर कंट्री है या दुश्मन कंट्री समझे जाते हैं, चाइना या पाकिस्तान, उन्हें ये बताया है कि हम चांद पे तो पहुंच ही गए हैं, साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी में किस पोजीशन पे हैं ये बताया। जबकि दूसरी साइड पाकिस्तान में अगर देखें तो आज भी हम एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते नजर आ रहे हैं, वो काफर, ये काफर, तू काफर। इस बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। बताता चलूं कि अग्नि 4 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये ओडिशा से इन्होंने किया है, टेस्ट किया है। और जितने भी कहा जाता है कि भारत की अब जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि ये तमाम ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स जो है वो पूरा उतरता है। भारत की अग्नि 4 मिसाइल से पड़ोसी मुल्क परेशान है। अग्नि 4 मिसाइल की जद में पूरा चीन और पाकिस्तान अब आ गया है और ऐसे में 4000 किलोमीटर। टारगेट सिर्फ चाइना है और तो कोई नहीं इनका टारगेट। और पाकिस्तान तो उनका टारगेट ऑलरेडी, उनके लिए कोई मसला नहीं है। हम तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ उन्होंने जो करना है वो तो करना ही। 20 मिनट में चीन पाकिस्तान के किसी भी शहर को अग्नि 4 मिसाइल ध्वस्त कर सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल से कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। एक ओडिशा के अंदर वहाँ से एक इनकी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है, वहाँ से इन्होंने टेस्ट किया है। अग्नि 4 जो है ये 4000 किलोमीटर तक जा सकता है विद 1000 kg ऑफ पेलोड। मतलब अगर ये इंडिया से उड़ता है तो 1000, जहाँ से भी ये उड़ेगा 1000 किलोमीटर की रेंज जो है वो निकलेगा। और इसके साथ 1000 किलो का समझ लेके आप जो एमुनिशन है, पेलोड जैसे भी कहा जा रहा है, उसको लेके जा सकता है। भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करके अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ा दिया है। जिसे हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हम काफर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम, काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। जिस तरह से चीन के साथ भारत का सीमा विवाद चल रहा है, ऐसे में ये परीक्षण भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। कि इंडिया ने, जिसे वो कहते हैं ना कि अग्नि 4 का टेस्ट 2012 में भी किया था। उस वक्त ये 3000 किलोमीटर की दूर जा सकता था सिर्फ 20 मिनटों में। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडिया की जो, अगर आप अग्नि मिसाइल की रेंज देखें, उनके ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब पहुंचती है। उधर ये रेंज जो है इट गोज इन अफ्रीका के अंदर तक जाती है। अफ्रीका में भी इजिप्ट और लीबिया तक ये रेंज पहुंचती है। उधर सारे का सारा जो रशिया वो कवर होता है। ऑन दी दूसरी साइड पे जापान भी कवर होता है। चाइना सारे का सारा कवर होता है। ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने जो है वो कंडक्ट की है, जो कि नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हिस्सा है। प्राइम मिनिस्टर तक वो इसको देख रहे होते हैं। इंडिया की एयर लॉन्च न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, सी बेस्ड न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। सो इंडिया हैज़ ऑल दीज एसेट्स उनके पास जो है वो मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है लगा रहे हैं। और लगा किस पे रहे हैं? टारगेट कौन है? कौन सा मुल्क हो सकता है? या चाइना है या पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तो वो ऑलरेडी सारी बातें कर चुके हुए हैं। जो पाकिस्तान तक टारगेट करने वाले जितने मिसाइल हैं उनके तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अब देखिए ना, 5000 से 8000 किलोमीटर तो पाकिस्तान नहीं आता ना। ठीक है जी। अग्नि 1 700 से 1200 किलोमीटर है मिसाल के तौर पर। ठीक है जी। अग्नि 5 जो है उन्होंने 5000 किलोमीटर तक ले गए। अग्नि 4 जो है वो 4000 किलोमीटर है। ठीक है जी। अब अग्नि 4 जो है वो 2012 में किया था। सो ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? व्हाट इज़ द पर्पस? टारगेट सिर्फ चाइना है और तो कोई नहीं इनका टारगेट। और पाकिस्तान तो उनका टारगेट ऑलरेडी, उनके लिए कोई मसला नहीं है। हम तो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, हमारे साथ उन्होंने जो करना है वो तो करना ही। सो पाकिस्तान इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट। इंडिया को एडवांटेज है कि वो सीधा सीधा कह सकता है कि चाइना जो है वो हमारा उसके साथ लैंड डिस्प्यूट। वजह है कि हम टेक्नोलॉजी भी काफरों की, नॉन मुस्लिम्स की मोस्टली यूज कर रहे हैं। और फिर दूसरी साइड पे अगर बात करें, पाकिस्तान खुद आज किस पोजीशन पे खड़ा है टेक्नोलॉजी के हवाले से, किस पोजीशन पे खड़ा है अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, और इस सब का जिम्मेदार क्या हम पाकिस्तानी खुद हैं या फिर इसका जिम्मेदार भी कोई नॉन मुस्लिम है? हमारे लोग जो है जिस तरीके से लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं, लड़ते नजर आ रहे हैं दूध के लिए। दूसरी साइड पे जिसे हम दुश्मन कहते हैं, जिसे हम काफर कहते हैं, अगर इंडिया की बात कर ले, वो अग्नि 4 की अपना जो सा मिसाइल टेस्ट कर रहा है जो न्यूक्लियर कैपेबल है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कंट्रीज की बात करें, क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी तो दूसरे कंट्रीज में लोग डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं और हम इधर एक दूसरे को मुस्लिम, काफर इस तरीके से कहने पे मसरूफ है। सर पहली बात तो ये है, हमारे नजदीक तरक्की वही है जो दीन इस्लाम में है। ठीक है। दीन इस्लाम के बगैर तरक्की नहीं है। जमीन की पमैश किसने की है?
किसने की है? जी मुसलमान साइंसदान ने। अच्छा। और इसका जो जितना निजाम है ठीक उसकी है। पैमाइश का मुताबिक, जमीन की पैमाइश, सियारों की आमदोरफ्त, चांद का बढ़ना और घटना, ये सब ये सारे मुसलमान साइंसदान है। ठीक। हुआ क्या है, आगे हमें जाहिल हुक्मरान मिल गए। ठीक हो गया। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है, ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका क्या मैक जो भी आपने- मुसलमान, हाँ। आपका मैक भी मुसलमान की इजाद तो नहीं मैं है। यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर हम पा रहे। मुसलमानों को एक काज पे लगा दिया गया, किस काज पे? वो ये है कि भाई उन्होंने दोजख में जाना है, ठीक है। हमने जन्नत में जाना है। ठीक है। नारे मारते रहो, जन्नत में जाओ। ठीक है। नबूवत का नारा लगाएं। ठीक है, एक दफा नारा, एक दफा लगाएं जरा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। एक तरफ हम ये ये नारा नारा लग गया। जी। सर मुझे ये बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है, उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी, लेकिन देखें मैं ये समझता हूँ कि जो चीज मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करती, मेरी पहचान ही है कि उस चीज के ऊपर बात की जाए और दुनिया तक आपका पैगाम हम पहुंचाएं। आपने ये नारे लगाए इसराइल को, यहूदियों को, काफरों को, जिस चीज को भी आप ये कहना चाह रहे हैं, हिंदुओं को क्या फर्क पड़ा इस नारे से? सर नारे से फर्क तो ये पड़ेगा, बात सुने जी। हम जब कहते हैं ना, तुम अपनी मसाजिद में भी कहते हैं ठीक है। कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले जो इनकी प्रोडक्ट है ना, हाँ जो रोजाना हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, ठीक है। आपने आईफोन को काश किया, ये एक काल है, ठीक है। लेकिन इनकी जो प्रोडक्ट है, जो बिला नागा हमारे घरों में यूज होती है, ये मेरे पास आईफोन उस वक्त का है जब अभी फलस्तीन के मामलात नहीं हुए थे, ठीक हो मैंने उस गया। वक्त का लिया हुआ है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मैं मैं आपको इस तरह बताता हूँ। जी जी अब हम मुआशी तौर पे ठीक है। सूद खत्म, ठीक है। यहूद खत्म, ये बात ध्यान में रखिए। IMF ये मेरा क्या- मोटू लगाइएगा, अच्छा ये कह रहे हैं सूद खत्म, यहूद खत्म। यहूदी खत्म, लेकिन IMF से जितना कर्जा हम ले चुके हैं, अगर सूद खत्म, शायद ये तल्ख बात होगी तो समझ लेंगे साथ साथ पाकिस्तान थोड़ा आए ना आप ही, सूद खत्म तो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। सर- देखने वाले बताइएगा कि मौलाना साहब ने, हाफिज साहब ने जो बातें की हैं, आप उस हवाले से अपनी क्या ओपिनियन रखते हैं? सर लास्ट में मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इस टाइम जो गुर्बत है, लेकिन जो गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी प्लस जहालत भी है, इसका हल क्या है? जहालत का क्या हल है? टेक्नोलॉजी में पीछे रह रहे हैं, उसका क्या हल है? वो कंट्री जिसे हम 1947 में ये कह के आजाद हुए थे, अलग हुए थे कि भाई हम तो दुनिया में राज करेंगे, आज वो आपके चांद पे। सवाल पे सवाल करूं जी। छोटा सा। जी जी आज सुबह फजर की नमाज किसने पढ़ी? सुबह की 2 सुनते, जमीन और आसमान के दरमियान 2 कुछ भी है, उससे बेहतर है सुबह की 2 सुनते। ठीक है। हम जब अल्लाह के दीन की तरफ आ जाएंगे, रिज़्क का वादा मेरे अल्लाह का है, गुर्बत खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, हम अल्लाह को भूल गए। अल्लाह जहालत भी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। चलें जी, जो इन्होंने बात की, इस हवाले से अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।